हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट लेकिन छोटे टॉपिक के बारे में, जिसे हम कहते हैं परिसीमन। परिसीमन इंग्लिश में कहा जाता है इसको डिलिमिटेशन। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर पूरा विश्लेषण करेंगे। आप हमारे साथ इस सेशन में अंत तक बने रहिए। इस पूरे सेशन को देखने के बाद परिसीमन जो टॉपिक है आपका वो पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें परिसीमन आयोग की बात करने वाले हैं हम लोग, डिलिमिटेशन कमीशन की बात करने वाले हैं, उसके कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, सब पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परिसीमन आयोग के बारे में। संदर्भ क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को मंजूरी दी है। ध्यातव्य है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना की गई थी। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण और उनकी सीमा का निर्धारण परिसीमन किया जाना है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण हेतु संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। मुख्य बिंदु पर बात कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पूर्वोत्तर के 4 राज्यों, कौन कौन, ध्यान से देखिए इसको, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस होता है। और अभी इस 5वें परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? उच्चतम न्यायालय के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह आगामी 1 वर्ष या अगले आदेश तक इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ साथ जम्मू कश्मीर तथा अन्य 4 राज्यों के चुनाव आयुक्तों को इस आयोग का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। ठीक है ना? ये कानून देखिए, जम्मू कश्मीर को जब उसका स्टेटस चेंज किया गया, राज्य से उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उस कानून का नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019। इस प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर के स्टेटस में बदलाव किया गया। और अब ये परिसीमन आयोग जो है वो जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों के डिलिमिटेशन के लिए कार्य कर रहा है। ज्ञातव्य है कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म कर दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 अलग अलग नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की धारा 60 के तहत परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जानी है। विभाजन से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में 111 सीटें थी। इनमें से 24 सीटें जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो हिस्सा है उसके लिए ये रखी गई थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ती थी। से 87 सीटों में से कश्मीर की घाटी में 46 सीटें और जम्मू में 34 सीटें तथा लद्दाख में 4 सीटें पड़ती थी। लद्दाख के अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद मौजूदा केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की संख्या 83 विधानसभा सीटें बचती हैं जिन पर चुनाव होना है, अभी तक तो हुआ नहीं है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटें मिलाकर वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 107 सीटें हैं। ठीक है ना?
जो परिसीमन के बाद बढ़ करके 114 हो जाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 107 सीटें हैं। ये 107 जो सीटें हैं वो पीओके की 24 सीटों का मिलाने के बाद है। पीओके के छोड़कर अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 सीटें ही हैं, जो बढ़ करके 90 सीटें हो जाएंगी। मतलब 7 सीटें और ऐड की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में अंतिम परिसीमन वर्ष 1995 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं होंगी और लद्दाख में 1 सीट होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी परिसीमन होना है, उन पर बात करते हैं। देश में पिछली और आखिरी बार परिसीमन वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया था, परंतु असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में अशांति एवं सामाजिक सौहार्द बिगड़ने के भय से वर्ष 2008 में परिसीमन नहीं करवाया गया। 28 फरवरी सन 2020 को केंद्र सरकार द्वारा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन को स्थगित करने वाले अपने नोटिस को रद्द कर दिया गया और परिसीमन करने की अनुमति दे दी गई। और परिसीमन आयोग 2020, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 2002 लिखा गया है, 2002 के तहत परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा या विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य क्या है, आखिर परिसीमन क्यों करवाया जाता है? तो परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हो रहे बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, जिससे कि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। तो एक उद्देश्य यह भी हो गया, इसको याद रखिए, आरक्षित सीटों का निर्धारण करना भी परिसीमन आयोग का ही कार्य है। आगे बढ़ते हैं, परिसीमन आयोग के बारे में बात करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग, बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था या निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिल करके काम करती है। परिसीमन आयोग की संरचना पर अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसके अतिरिक्त इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा नामित कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त, और जिस राज्य में परिसीमन होना है उस राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी इसके सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग में एसोसिएट मेंबर्स को भी रखा जाता है, मतलब सहयोगी सदस्यों को भी रखा जाता है, स्थान दिया जाता है। और ये कौन होते हैं? तो ये है कि परिसीमन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति परिसीमन आयोग कर सकता है, जिसमें 5 सदस्य लोकसभा के मेंबर होंगे और 5 जो होंगे वो राज्यसभा के मेंबर होंगे। सहयोगी सदस्य जो लोकसभा के होंगे उनको नामित करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को है, और जो विधानसभा के होंगे उनको नामित करने का अधिकार विधानसभा के स्पीकर को है। इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित अधिकारियों को अपने कार्य हेतु बुला सकता है। इसमें कौन कौन है उसको देख लेते हैं। पहला है, 5 प्रकार के लोग होते हैं। पहला जो है वह है महापंजीयक एवं जनगणना आयोग, भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। दूसरे हैं भारत के महासर्वेक्षक। थर्ड व्यक्ति है केंद्र अथवा राज्य सरकार से कोई भी अन्य अधिकारी। चौथा है भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS जिसको हम कहते हैं, उसका कोई विशेषज्ञ। और पांचवा है कोई भी अन्य व्यक्ति जिसकी विशेषज्ञता या जिसकी जानकारी से परिसीमन आयोग की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त हो सके, तो ये भी कार्य करेंगे साथ में। कार्य क्या है परिसीमन आयोग का, अब इस पर बात करते हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। संसदीय, इसमें हम लोग मुख्यतः 3 कार्यों पर बात करेंगे, जिसमें पहला कार्य है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,
दूसरा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, और तीसरा है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। एक एक करके बात करते हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन आयोग लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने का कार्य करता है। परिसीमन की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या का अनुपात पूरे देश में सभी राज्यों के लिए लगभग एक समान रहे। इसका दूसरा मुख्य कार्य क्या है? दूसरा मुख्य कार्य है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण भी परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्य के सभी चुनावी क्षेत्रों में विधानसभा सीटों की संख्या और क्षेत्र की जनसंख्या का अनुपात एक समान रहे। इसके साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सामान्यतः एक से अधिक जिलों में विस्तारित न हो। इसका तीसरा मुख्य कार्य क्या है? अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। इस पर बात करते हैं। परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 की धारा 9(1) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों का भी निर्धारण किया जाता है। इसकी शक्तियां क्या हैं? परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। याद रखिएगा, परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का कार्य करता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, याद रखिएगा। यह आयोग भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का कार्य करता है। परिसीमन आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होते हैं। आयोग के आदेशों को कानून के तहत जारी किया जाता है। आयोग के आदेशों को कानून के तहत जारी किया जाता है। और इसके साथ यह भी बात है कि इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस बात का ख्याल रखा जाता है। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आयोग के आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित विधानसभा के समक्ष रखी जाती है। लोकसभा अथवा विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेश में किसी भी प्रकार के बदलाव करने की अनुमति भी जो है वो नहीं होती है। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। परिसीमन आयोग का अब तक का इतिहास क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद से आज तक देश में कुल 4 बार परिसीमन आयोगों का ही स्थापना की जा चुकी है। परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है, जिनकी पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रही है। पहला परिसीमन आयोग जो था वो 1952 में स्थापित किया गया था। दूसरा परिसीमन आयोग 1962 में, तीसरा परिसीमन आयोग 1972 में बनाया गया, चौथा परिसीमन आयोग 2002 में बनाया गया था। और ये अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग बनाया गया है वह देश का 5वां परिसीमन आयोग होगा। दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बताएं कि इसमें आपके लिए जो जानकारी इकट्ठी की गई वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। हमने परिसीमन से संबंधित एक वीडियो और बना रखा है जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सामने स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का थंबनेल यहाँ दिखाया जा रहा है। आप परिसीमन की बात को पूर्ण रूप से समझने के लिए ये वीडियो भी जरूर देखें। ये करंट से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में परिसीमन की क्या है तैयारी और परिसीमन क्या होता है, इस पर यह वीडियो है। तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।